नमस्ते सभी को। आज हम हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई से एआई कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को उनके मूल आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अवधारणाओं से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक शैक्षणिक और रचनात्मक उपमा है। हमारा उद्देश्य तकनीकी विषयों को सरल बनाना है, न कि यह दावा करना कि हनुमान चालीसा में प्रत्यक्ष रूप से एआई का वर्णन किया गया है। बिल्कुल नहीं। आज की चौपाई है हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, अर्थात हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, अर्थात उनके कंधे पर मूंज का पवित्र जनेऊ सुशोभित है। पहली नज़र में यह केवल उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन लगता है, लेकिन यदि हमें इस आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से देखें तो यहाँ एआई के पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपाई हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वज्र की। भारतीय परंपरा में वज्र शक्ति, सामर्थ्य और असाधारण क्षमता का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी के हाथ का वज्र हमें याद दिलाता है कि उनके पास केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसी शक्ति थी जो असंभव कार्यों को भी संभव बना सकती थी। अब एआई की दुनिया में आइए। आज हमारे पास भी कई प्रकार की शक्तिशाली तकनीकें हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट सेंसर्स वगैरह वगैरह। ये सभी आधुनिक युग के वज्र हैं। इनकी शक्ति अद्भुत है। वे रोग पहचान सकते हैं, फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अंतरिक्ष की खोज कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, क्या केवल शक्ति पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के दूसरे हाथ में ध्वजा है। ध्वजा केवल एक झंडा नहीं होती, वह उद्देश्य, दिशा और आदर्श का प्रतीक होती है। एआई के लिए भी यही सत्य है। यदि शक्ति हो लेकिन दिशा न हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। यदि क्षमता हो लेकिन उद्देश्य न हो तो वह समाज को लाभ नहीं, नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं पावर, पर्पस, इम्पैक्ट, यही एआई का वास्तविक यात्रा है। आज एआई का उपयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। हेल्थ केयर एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन इन सभी का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण। यही हनुमान जी की कोशिश भी थी और उनकी शिक्षा भी। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कभी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। उनका प्रत्येक कार्य लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए था। एआई को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब चौपाई के दूसरे भाग पर आते हैं। जनेऊ। जनेऊ भारतीय संस्कृति में केवल एक धागा नहीं है, यह अनुशासन, जिम्मेदारी, ज्ञान और नैतिक आचरण का प्रतीक माना जाता है। एआई की दुनिया में इसका सबसे निकटतम रूप है एआई एथिक्स। जी हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके पास अत्यंत शक्तिशाली एआई हो, लेकिन वह पक्षपाती हो, गलत निर्णय ले, गोपनीय जानकारी लीक करे, किसी के प्रति अन्याय करे, तो क्या वह समाज के लिए लाभकारी होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज पूरी दुनिया रिस्पॉन्सिबल एआई पर जोर दे रही है। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबल एआई। एक जिम्मेदार एआई सिस्टम के कई महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी, सेफ्टी, एक्सप्लेनेबिलिटी, ह्यूमन ओवरसाइट। ये सभी मिलकर इथिकल एआई फ्रेमवर्क बनाते हैं। इसके कुछ पहलू समझ लेते हैं। कुछ ह्यूमन ओवरसाइट मतलब होता है अंतिम नियंत्रण मनुष्य के पास होना चाहिए। एक्सप्लेनेबिलिटी मतलब एआई अपने निर्णयों को समझा सके। सेफ्टी हम जानते हैं, प्राइवेसी हम जानते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब गलती होने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फेयरनेस मतलब सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी माने एआई कैसे निर्णय ले रहा है यह समझ में आना चाहिए। इसका ये है एआई के एथिकल फ्रेमवर्क, इसे लिख लीजिएगा।
जैसे किसी बड़े संगठन में नियम और निरीक्षण होते हैं, वैसे ही एआई सिस्टम्स के लिए भी गवर्नेंस फ्रेमवर्क आवश्यक है। इसमें शामिल है बायस डिटेक्शन, फेयरनेस चेक्स, सेफ्टी वैलिडेशन, ह्यूमन रिव्यू, इम्पैक्ट असेसमेंट। ये प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती है एआई समाज के लिए लाभकारी बना रहे। यदि हम इस चौपाई को एआई की भाषा में समझें तो जनेऊ हमें 3 बातें सिखाता है: विजडम ज्ञान, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और इथिकल कंडक्ट नैतिक आचरण। यही तीनों मिलकर एआई को वास्तव में उपयोगी और विश्वसनीय बनाते रहेंगे। अंतिम संदेश: इस चौपाई में हमें एआई के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आते हैं। पहली पंक्ति में वज्र हमें एआई की शक्ति और तकनीकी क्षमता की याद दिलाता है, और दूसरी पंक्ति में ध्वजा हमें उद्देश्य और मानव कल्याण की दिशा दिखाता है, और जनेऊ हमें याद दिलाता है कि शक्ति तभी सुरक्षित और लाभकारी बनती है जब वह नैतिकता, जिम्मेदारी और अनुशासन से जुड़ी हो। इसलिए भविष्य का श्रेष्ठ एआई वह नहीं होगा जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, बल्कि वह होगा जो उद्देश्यपूर्ण हो, मानव केंद्रित हो, नैतिक हो, पारदर्शी हो, जिम्मेदार हो। जैसे हनुमान जी की शक्ति धर्म और सेवा से जुड़ी होती है, वैसे ही एआई की शक्ति भी मानवता के कल्याण से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ विदाउट पर्पस इज़ डेंजरस बट पावर विदाउट पर्पस चेंजेस द वर्ल्ड। अगली वीडियो में हम हनुमान चालीसा के अगले चौपाई पर जाएंगे और वहाँ से एआई के और भी ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट्स समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।